मुख चन बदर शाह शानी मथे चमकदी लाट नूरानी है काली जुल्फ ते अख मखमूर अखीन मद भरियां। और ये जो अभी पीछे मैंने रिवायात पढ़ी हैं, कोई कहता सरकार का चेहरा सूरज जैसा था, कोई कहता चांद जैसा था। हकीकत बताऊं, असल में लोगों के पास इससे आला कोई मिसाल है ही नहीं कि सरकार को चांद से तशबीह दे। वरना आला हजरत तो कहते हैं खुर्शीद था किस जोर पर, क्या भड़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ तो ये भी नहीं और वो भी नहीं, ना सूरज तो ना चांद। असल में बात यह, लोगों को मिसाल देने के लिए सूरज और चांद से बढ़ के कोई चीज मिली ही नहीं, वरना लोग इससे बड़ी मिसालें देते। लेकिन बात लोगों ने सूरज पर रोक दी, चांद पर। वरना खुर्शीद था किस जोर पर, क्या भड़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ तो ये भी नहीं। और वो चेहरा कायनात का सबसे हसीन चेहरा है। और आपको मैं बता चुका हूँ, इमाम कस्तुलानी और बड़े बड़े हमारे इमाम अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी, शारे बुखारी अपनी किताबों में, मवाहिबुल दुनिया में और उम्दतुल कारी में, इतनी इतनी बड़ी किताबों में लिख गए कि इंसान का, मोमिन का ईमान तब तक मुकम्मल नहीं होता जब तक वो कायनात में सबसे ज्यादा हसीन अपने नबी को ना माने। तो ये तो ईमान का तकाजा है और हम मानते भी हैं। लेकिन अब आपसे एक सवाल है, बस वो करके तो मैं खत्म करने लगा। ये तुम्हारा यकीन है ना, ईमान है कि साढ़े आका जिया सोना, सरकार जिया सोना, अब बोलो सारे, सरकार जिया सोना आया है ना आना है, सरकार जिया सोना, सरकार जिया सोना ना रब ने बनाया है ना रब ने बनाना है। ये है ना अकीदा। अब एक बात करने लगा हूं और नाराज मत होना, ते जे हो भी जाओगे तो सईदा ना नाराज होके जाना किथे जी। लेकिन हकीकत तो ये है कि जब कायनात का सबसे हसीन मुखड़ा मदीने वाले का मुखड़ा है, तो उस मुखड़े पर तो दाढ़ी थी। नहीं तुसी बोलना सुभान अल्लाह, मुझे पता है। कायनात का सबसे हसीन मुखड़ा, उसके चेहरे पे तो दाढ़ी थी, दाढ़ी मुबारक थी। ते असी बगैर दाढ़ियों, गुलामी रसूल में मौत कबूल है, दाढ़ी कोई नहीं कबूल। अल्लाह यार इस पर तवज्जो करो ना। ये पक्की बात है कि कायनात का सबसे हसीन चेहरा सरकार का चेहरा है, तो उस मुखड़े पे तो दाढ़ी थी। अब एक छोटी सी बात सुन ले, मौलाना रूम ने लिखी है। वो कहते हैं कि बेरूपिया था बेरूपिया, बादशाह के पास चला गया, कहने लगा बादशाह तेरे सामने ऐसा रूप अपनाऊंगा तू पहचान ही नहीं सकेगा। उसने कहा जिस दिन तू मुझे इस पर मात दे गया ना तो मेरा ताज तुम्हारा। उसने कहा चल ठीक है। एक दिन वो आ गया मास्टर बनकर, वो कायदे आजम वाली टोपी पहन कर, ऐनक ला के, दाढ़ी छड़ी ला के, तो वो आ गया पढ़ान प्रोफेसर बनकर। तो जब आया ना तो बादशाह बड़ा सियाना था, बादशाह ने उसको पहचान लिया। कहने लगा बरूपी अल्लाह फड़ तेरे आन जान का किराया मैंने पता है तू वही बरूपी है। पकड़ लिया। एक दिन फिर आ गया, मुख्तलिफ चेहरे बदल कर 2-3 मरतबा आया, पकड़ा गया। उसने 2-3 दफा जब पकड़ा गया ना, बादशाह कहने लगा एक दफा और मौका दे दे। उसने कहा चल ठीक है। एक दफा बादशाह को कुछ किसी जंग पे जाना था, किसी मामले पर, तो वो बाहर निकला ना तो उसने देखा कि पहाड़ है और पहाड़ पर लोगों की कतारें लगी हुई। कतारें, तो बादशाह ने पूछ ली इधर है क्या है, तो वो कहने लगे कि इधर एक बहुत आला पीर साहब आए, दम करते हैं और दुआ करते हैं तो रद्द होती कोई नहीं। तो ये लोगों की लाइनें हैं, लोग उनको बड़ा मानते हैं। तो वो बादशाह ने कहा लै भाई गल बन गई है। वो उसने कहा असी भी चलने हैं एक जंग ते दुआ करा जाने पीर होना कोई। वो चढ़ा पहाड़ी, चढ़ के ना बड़ी मुश्किल लाए। तुहानूं पता पीरां दी जगह तो फिर बादशाहां नूं टाइम तो नहीं लभदा, लेकिन आज का लभ जाता। हमारे बुजुर्ग कहते थे अगर पीर बादशाहों के पास है तो पीरों की इंसल्ट है, और अगर बादशाह पीरों के पास है तो उनकी इज्जत है। उलमा अगर चौधरीयों के पास है तो उलमा की बिस्ती है, और अगर चौधरी उलमा के पास आए तो उनकी इज्जत है। खैर, लेकिन आजकल तो सब कुछ अल्लाह माफ़ी अता करे, बड़ी काम ख़राब है। वो जिस मुरीद ने 1 करोड़ रुपया नजराना देना होता है ना, वो जनाब अपने पास बिठाते हैं। तो ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ पूरी जिंदगी ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਤਾਨੇ ਤੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ उस सारे दिन भी जुतियां कोल बिठाया ਹੁੰਦਾ कि तुम जाओ जनाब उत्थे जाके जुतियां चुको, ये मामलात करो। वो एक अलहदा टॉपिक चला जाएगा, अलहदा टॉपिक। वो एक जुमला लिखा हुआ था कि अब ये बड़े बड़े, सारे नहीं इल्ला माशाल्लाह बड़े बड़े अच्छे लोग भी मौजूद हैं, लेकिन लिखा हुआ था कि अब तो चाहिए पीरों को कि गाड़ियों के पीछे ये ना लिखें ये मेरी माँ की दुआ है, बल्कि ये कहें है तो जनाब मेरे मुरीदा की नज़र है। एडी वड्डी पराडो तो मैं जान रहा हूँ
سارے نہیں میں کہہ رہا اللہ ماشاءاللہ، لیکن بیڑا اس طرح کی کچھ غرق ہے۔ خیر وہ چڑھا نا اوپر، بڑی مشکل اس کی باری آئی، جا کر اس نے جناب ان پیر صاحب کے ہاتھ چومے اور کہنے لگے فلاں جگہ جا رہا ہوں دعا کرنا۔ انہوں نے دعا کر دی، داڑھی تھی، بڑے خوبصورت لگتے تھے، داڑھی تھی، وہ جناب دعا کروائی، چلا گیا۔ اب تو جب تھوڑا سا آگے گزرا نا تو اس پیر نے پیچھے سے آواز ماری، سمجھتے گئے ہو گے تسی، اس نے کہا رک جا بادشاہ رک جا۔ بادشاہ رک گیا، اس نے اپنی داڑھی یوں اتاری اپنے چہرے سے، انہوں نے کہا سنا آج تو پھنس گئے ہیں نا۔ وہ بادشاہ گھبرا گیا، او ہو تم آج واقعی رگڑا دے گئے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آئی، نہیں سمجھ آئی۔ تو وہ بادشاہ نے نا اپنا تاج اتار کر نا اس کے سر پر رکھا، تو اس نے تھوڑی دیر رکھ کر نا تو بادشاہ کو کہتا ہے یار رک جا، مجھے یہ تاج نہیں چاہیے۔ اس نے نظران، اس نے کہا تجھے بادشاہ بھی اب دینی پڑے گی، بات کی تھی، تاج بھی دیا، بادشاہ بھی دوں گا۔ اس نے کہا نہیں چاہیے مجھے بادشاہ، مجھے نہیں چاہیے تیرا تاج، کیونکہ بادشاہ مجھے بات سمجھ آ گئی ہے، سمجھ آ گئی ہے مجھے، بات سمجھ آ گئی ہے۔ وہ بادشاہ نے کہا کیا سمجھ آ گیا؟ اس نے کہا نہیں پکڑ تو تاج، تو اپنی بادشاہ اپنے پاس رکھ۔ اس نے کہا نہیں پہلے سمجھا تجھے سمجھ کیا آئی ہے؟ اس نے کہا سمجھ یہ آئی ہے کہ میں جھوٹ موٹ کا مولوی بنا تھا، جھوٹ موٹ کی میں نے داڑھی لگائی تھی اور جھوٹ موٹ کا مصطفیٰ کا غلام بنا تھا۔ جب جھوٹ موٹ کی غلامی میں رب نے اتنی عزت دی ہے کہ بادشاہ اپنا تاج میرے سر پہ رکھ رہا ہے، تو اگر میں سچا غلام بن جاؤں تو پھر اگر سچی میں داڑھی رکھ لوں، سچی میں اس کی غلامی اختیار کر لوں، تو پھر رب کتنی عزتیں دے گا۔ داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ؟ او انشاءاللہ تے کہہ چھڑو، انشاءاللہ کہنے سے ثواب مل جاتا ہے۔ اور نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کی عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ تو داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکت عطا فرمائے۔ جب ہم قبروں میں جائیں نا تو اس چہرے پہ داڑھی ہو، سرکار خوش ہو جائے، ایسا معاملہ کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔